संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि अगर हमारी रूहानी सेहत ठीक होगी तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शारीरिक बीमारियां भी ठीक होंगी और मानसिक बीमारियां भी ठीक होंगी, इमोशनल प्रॉब्लम ठीक होंगी। क्योंकि हमारी रूहानी स्टेट ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रभु से अलग हैं। जहाँ से हमें खुशी मिलनी है, जहाँ से आनंद मिलना है, उस ओर हमारा ध्यान है नहीं, और ध्यान हमारा उस ओर है जहाँ से हमारे टेम्पररी चीज़ें मिलती हैं। तो इस करके हमारे अंदर वो रूहानी दर्द है। तो दर्द हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के तरीके से आता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल स्टेट्स, रूहानी तरीके से। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब तकलीफ़ आए, अब जब तकलीफ़ आती है तो इंसान तो कोशिश करता है ना उसको सॉल्व करूं मैं, तो उसको सॉल्व कैसे करें? तो फरमा रहे हो गई शिद्दत गम आप मुदावा गम का। मुदावा होता है सोल्यूशन, उपाय क्या है? वो कह रहे जो दर्द आया उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कह रहे हैं कि दर्द और तेज होगा तो सोल्यूशन है। अब ऊपर समझो तो ये क्या हुआ कि आगे तकलीफ में है, वो कह रहे तकलीफ और बढ़ेगी आपकी, तब आपका जाके आपको आराम आएगा। तो ऊपर से सोचो तो समझ में आएगा नहीं आपको कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे संत दर्शन सिंह महाराज क्या समझा रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में क्यों है, ये तो पहले हमें समझना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे या शरीर में तकलीफ़ आ गई है, या मन में आ गई है, या इंटेलिजेंस में आ गई है, इमोशनली आ गई, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। ये जैसे हम स्वप्न जी रहे हैं वो है। जागृति जब होती है तब समझ में आता है कि तकलीफ़ ज़िंदगी में इसलिए है कि हम प्रभु से दूर हैं। तकलीफ़ इसलिए है कि जहाँ हम जुड़ रहे हैं वो सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, वो सदा सदा के लिए नहीं है। तकलीफ़ इसलिए है कि जो हमें सही मायने में चाहिए वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, और हम जो नई चीज़ें हमको मददगार हैं उस और ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हमें रियलाइजेशन होगी, जब हम सही मायने में समझेंगे कि असल में हम कौन है, तभी जाके हमें सल्यूशन मिलेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अगर अपने आप को शरीर ही समझते रहे, मन ही समझते रहे, इमोशन समझते रहे, दिमाग समझते रहे, तो हम फिर कभी रियल सल्यूशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो वो रियलाइजेशन कि हम एक आत्मा हैं, वो रियलाइजेशन कि हम परमात्मा का अंश हैं, वो रियलाइजेशन कि हम प्रभु से दूर हो गए, वो रियलाइजेशन कि हमें प्रभु को याद करना है, उनके नज़दीकी पाना है, जब तक वो नहीं होगी तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो वो रियलाइजेशन जब होती है, जब इंसान को ये समझ में आता है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो क्या होता है? तो उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ूं। तो वो जो इच्छा है, जो डिज़ायर है हमारे अंदर प्रभु से जुड़ने की, वही हमारे दर्द को और तेज़ करती है। और वो इच्छा जितनी ज़्यादा होगी तेज़, उतना फिर हम हाथ पैर मारेंगे, कोशिश करेंगे कि हम प्रभु से मिलें, प्रभु से जुड़ें। उतना हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, उतना हम परमात्मा की नज़दीकी पाने की कोशिश करेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब तक वो डिज़ायर, वो इच्छा हमारे अंदर और तेज़ नहीं होगी, जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हम प्रभु से दूर हैं, तो वो जो तड़पन है हमारे अंदर प्रभु को मिलने की, वो और बढ़ेगी नहीं। तब तक हम अपनी मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब हमें मालूम हो जाए कि खुशियाँ हमें प्रभु की नज़दीकी से मिलेंगी, कि हम तो उनके अंश हैं, हमने उनके साथ जाकर जुड़ना है, उनसे मिलना है, जब हमें ये एक्सपीरियंस हो, जब ये अनुभव होता है, तब जाकर फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हो गई शिद्दत गम आप मुदावा गम का, कि जब भी इंसान ये रियलाइज़ कर लेता है कि मैं एक आत्मा हूँ और रियलाइज़ करता है मैं प्रभु से दूर हूँ, तो उसके अंदर फिर एक कशिश पैदा होती है कि मैं प्रभु की नज़दीकी पाऊँ।
और जब उसके अंदर ये एक डिज़ायर, एक कशिश पैदा हो प्रभु पाने की, तो फिर वो प्रभु की और कदम बढ़ाने शुरू कर देगा। और जब वो कदम बढ़ाएगा प्रभु की ओर, तो फिर प्रभु की नज़दीकी हम सबको मिलेगी। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, उनके अंग संग हो सकता है। हर एक इंसान के रूप में जब आत्मा आती है तो उसको वो सब कुछ दिया गया है जो उसे चाहिए, पहले तो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए, फिर पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो हम में से हर एक, चाहे वो अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे ना हमने कुछ पढ़ा हुआ हो, चाहे एक देश में रहते हैं चाहे दूसरे देश में रहते हैं, चाहे एक रिलीजन को फॉलो करते हैं चाहे दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है। क्योंकि हम सब में यहाँ दो आँखों के बीच में ये जैसे शिव नेत्र कहा गया, 10वां द्वार कहा गया, नुक्ता सफ़ेदा कहा गया, सीट ऑफ द सोल कहा गया, सिंगल या थर्ड आई कहा गया, ये दी गई है। और जब हम अपना ध्यान यहाँ एकाग्र करते हैं तो फिर हम अंदर के मंडलों से होते हुए पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर वो इच्छा पैदा नहीं होगी पिता परमेश्वर को जानने की, जब तक कि जो हमारी दूरी प्रभु से हो गई है वो हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर एक जज्बा नहीं होगा प्रभु को पाने का। तो वो कब होगा? जबकि वो दर्द जो है उनसे दूर होने का वो ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लगेगा। और हम सब उस जागृति में कैसे आते हैं? जब कोई पूर्ण महापुरुष हमें अपनी तवज्जो देता है। जब हम सत्संग में आते हैं तो क्या होता है कि हमें असलियत के बारे में भारी ज्ञान दिया जाता है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं। बार बार जब हम सुनते हैं तो हमारे को समझ में आना शुरू होता है। फिर हमें समझाया जाता है कि हम अपने आप का अनुभव कर सकते हैं। कि भजन अभ्यास के लिए हम बैठते हैं, फिर जिसको लगे कि अब तो मुझे जाना है प्रभु को मिलने के लिए, वो फिर नाम की देन के लिए आता है इंसान। उस समय हमारे सद्गुरु की तवज्जो मिलती है और ये शिव नेत्र 10वां द्वार हमारा खुलता है। फिर हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, मन को शांत करें, शरीर को शांत करने के बाद मन को शांत करें और अंदर की दुनिया में बढ़ें। तो अंदर में हमें उनकी मदद मिलती है ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ, क्योंकि उनका नूरी स्वरूप हमारे साथ टिका रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने सद्गुरु को और पिता परमेश्वर को दोस्त कह के पुकारा। तो अगली लाइन में वो समझा रहे हैं कि ये इंसान को टाइम के साथ रियलाइज होता है कि जो दुख दर्द आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे कर्मों के लिहाज से आ रहा है। कि हमारी आत्मा को प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए। जब जब हम मानव चोले में आए तब तक हमने सोचा, हमने बोल की, हमने कार्य किए, इसके लिए हमारे कर्म बने हुए हैं। अब कुछ अच्छे कर्म होंगे, कुछ बुरे कर्म होंगे, तो अच्छे कर्मों का फल इस दुनिया में ऐसा मिलेगा जिसमें लगेगा दुनिया में हम बेहतर कर रहे हैं, और जो उनको हम सोचते हैं बुरे कर्म करते हैं उनके लिए हमें लगेगा कि हमें तकलीफ़ों में से जाना पड़ रहा है। लेकिन कर्म बने क्यों हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा से दूर है। अगर एक ही बारी आगे वापस चली गई होती तो कहीं नीचे आने की लोड़ ही नहीं थी। लेकिन वो जैसे होता है ना कि अब हम भारतवर्ष में बैठे हैं तो लगता है हाँ जी सिंगापुर की सैर करें, दुबई में हुआ है, वहाँ से हो जाता है तो लगता है हाँ यूरोप में जाना चाहिए, हाँ यूरोप में चले जाते हैं। अच्छा यूरोप में हो गया, लगता नहीं अमेरिका कनाडा में हो गया है, हाँ वहाँ से हो गए। और आजकल तो बहुत से लोग साउथ अमेरिका जाने शुरू हो गए क्योंकि वहाँ नहीं जाते थे लोग। और कई लोग कहते हैं अफ्रीका देखे हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो इंसान का दिल भरता नहीं है, वो एक जगह देख के आता है, उसको लगता है वो और भी जगह चलो मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ। तो वही हालत हमारी हुई है। हमने वापस जाना था प्रभु से लीन होने के लिए, लेकिन हमने कहा चलो ये भी देख लें, ये भी देख लें, तो वहाँ गए तो वहाँ पे फंस गए और प्रभु को आस्ते आस्ते भूल गए। लेकिन कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन कर्मों करके
हम तकलीफ़ों में से गुज़रते हैं। जब इंसान को ये समझ में आता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि मेरा तो कनेक्शन था पिता परमेश्वर के साथ। उससे पहले तो समझ में भी नहीं आता कि हमारा कनेक्शन भी है प्रभु के साथ। और जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम तो पिता परमेश्वर की अंश हैं, तो ज़रूर कोशिश इंसान करता है मैं प्रभु में जाके मिलूं, उनसे जुड़ूं, उनकी नज़दीकी पाऊं, ताकि मैं सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी जीऊँ। हम इस धरती पर प्रभु को पाने के लिए, हम खुशियाँ पाने के लिए हैं, लेकिन अपने आप को शरीर समझते हम दुखों की दुनिया में जाना शुरू हो जाते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमें दुख लग रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी में कर्मों करके आए हुए हैं। अब ये दुख तो आए, इनसे डील तो करना है ना हमको। अगर डील नहीं करेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? तो डील कैसे करना है वो अगली लाइन में समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि आँख में अश्क, ना होंठों पे फुगा है ए दोस्त। फुगा का मतलब था फरियाद, प्रेयर। तो संदर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं, ए दोस्त अपने सदगुरु या पिता परमेश्वर की ओर इशारा कर रहे हैं कि हो गई शिद्दत गम आप मुदावा गम का। कि वो कह रहे हैं कि जो मेरे को गम लगा हुआ है वो तो जब बढ़ेगा तब मेरे में अंदर से फिर एक इच्छा उत्पन्न होगी कि इसको मैं दूर करूं। जब तो छोटा सा गम है फिर तो बंदा केयर नहीं करता है, छोटा सा ये ठीक हो गया। जब बढ़ता है तो सोचते हैं हाँ डॉक्टर पास जाएं जी, सोल्यूशन निकालें इसकी, ताकि हम इस दुख दर्द से दूर हों। तो कह रहे हैं कि हो गई शिद्दत गम आप मुदावा गम का, आँख में अश्क। वो कह रहे हैं कि चाहे जितनी मर्जी तकलीफ बढ़ रही है, आंखों में आंसू नहीं चाहिए। ये नहीं कि रो पिट रहे हैं सबके सामने, जी मेरा ये हो गया, जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे घर में लड़ाई हो गई है, कुछ और प्रॉब्लम पड़ गई है, कुछ ये हो गया, कुछ तकलीफ जा नहीं रही है, टर्मिनल इलनेस मेरी ज़िंदगी है, और कि सबको इसको बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं आँख में अश्क ना, होंठों पे फुगा है। वो कह रहे हैं ना तो मेरी आँखों में कोई आंसू आ रहे हैं और ना ही होठों पे कोई प्रेयर है प्रभु को। क्योंकि इंसान प्रार्थना क्यों करता है परमात्मा को? हम सोचते हैं कि हमें तकलीफ हो गई, हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आप खोलो दरवाज़ा, शायद आप बहुत बिजी हो, आपको पता नहीं लग रहा कि हम तकलीफ में हैं। तो ये जो लाइन है ये ना, ये हाईएस्ट स्टेज है रूहानियत के रास्ते पर। क्योंकि ये लाइन हमको क्या समझा रही है कि प्रभु को हमको कोई फरियाद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर तो सब जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, कि उनको तो मालूम है हम आए कहाँ से हैं, हम हैं कहाँ, हमने जाना कहाँ। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये एक शिष्य की ज़िंदगी में सबसे हाईएस्ट स्टेज है कि आँख में अश्क ना, होंठों पे फुगा है दोस्त। कि ये रियलाइज़ करना कि तकलीफ़ जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं कि उसको हम जज्ब ना कर पाएँ, ये नहीं कि वो हमसे बाहर आए, ये नहीं कि उसका हम औरों से बातचीत करें, कोई आँख से आंसू निकलें, और ये भी नहीं कि हम फिर प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं कि मेरा कल एग्ज़ाम है जी, मैं पास हो जाऊँ, या हमारी शादी नहीं हो रही मेरी शादी हो जाए, इनकी शादी हो, उनके बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि कोई प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रियलाइजेशन हो जाए कि हम परमात्मा के अंश हैं, अगर रियलाइजेशन हो हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, हम तो उन्हीं के हिस्से हैं, तो फिर उनको तो सब कुछ मालूम है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, कि हम जिंदगी में ऊंच नीच कुछ भी आए उसको आराम से उसमें से गुजरें हैं। ये मत सोचें कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो गई। ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि सारी प्रॉब्लम मेरे साथ होगी, बाकी सब ठीक है। ये जाने कि कर्मों करके हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग ऊंच नीच आते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हर समय हमारे अंग संग हैं, उन्हें मालूम है हमारे साथ क्या हो रहा है। और हम जहाँ भी रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से रहें, खुशी से रहें, प्यार से रहें, एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाएं। और संदर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तभी जाके हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी मिलेगी।
और जब हमें नज़दीकी मिलेगी तब हमें समझ में आएगा कि वो हमारे साथ हैं हर समय, कि प्रभु कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर हैं। और जब ये एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है कि पिता परमेश्वर मेरे अंग संग हैं, मेरे अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर उसके बाद वो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो चीज़ उसके लिए बेहतर है वो इसकी ज़िंदगी में हो रही है। क्योंकि हमारे पुराने कर्म क्या थे तो हमें मालूम नहीं है, इस करके हमें समझ में नहीं आता कि तकलीफ़ क्यों आ गई है। लेकिन जिसका विश्वास प्रभु में पूरा हो जाएगा वो अपनी मंजिल को ज़रूर पाएगा और वो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारेगा। उसको पता है कि दिस टू शैल पास, कि अगर ये समय कोई तकलीफ़ का है ये भी निकल जाएगा। इसलिए हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना बहुत ज़रूरी है, प्रभु का अनुभव अपने अंदर करना बहुत ज़रूरी है, फिर ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। अदरवाइज से सब सुनी सुनाई बातें हैं, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते कि सीइंग इज अबव ऑल, कि अंदर में देखना, अंदर में प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ना, अंदर में प्रभु की ध्वनि को सुनना, अंदर में शब्द के साथ जुड़ना, वो सबसे ज़रूरी है। क्यों? वो आपने खुद किया है, वो अनुभव आपको हुआ है, वो आपने किसी किताब में पढ़ा नहीं, वो किसी और ने बताया नहीं आपको, वो आपको अनुभव खुद हुआ है। इसीलिए वो अनुभव को पाने के लिए हमको अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अगर हम भजन सिमरन में बैठेंगे नहीं तो फिर अंदर की दुनिया बढ़ेंगे नहीं, तो अनुभव कैसे करेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज कई बार फरमाया करते हैं, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। तो उनका मतलब था कि अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि भजन करो, सिमरन करो, रोज़ाना करो, बाकायदगी से करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे हम सब पिता परमेश्वर को पाएँ, वो चाहते थे हम प्रभु के साथ जुड़ें, वो चाहते थे कि हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। उन्हें मालूम था कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज भी हमें ये समझा रहे हैं कि जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी कि ये जो शरीर है ये चंद क्षणों के लिए हो, 50, 60, 100 सालों के लिए हो सकता है, फिर इसको छोड़ना है हमने। जब तक ये समझ में नहीं आएगी कि असली रूप शारीरिक नहीं आत्मिक है, तब तक प्रभु की नज़दीकी की ओर ध्यान नहीं जाएगा। जब तक अपने आप को शरीर ही समझते रहेंगे फिर तो दुनिया की चीज़ों में ही ध्यान जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के जरिए ही ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो अपने आप को सही रूप में जानना तभी होगा जबकि अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, जब असलियत क्या है उसकी जानकारी पाएंगे, और वो हम सब पा सकते हैं। इसलिए जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो अंदर में प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, तो फिर हमें तसल्ली होती है कि हाँ, किसी ने कोई टॉर्च तो मारी नहीं हमारी आंखों में, कि अंदर ही कुछ है। और हमें ये भी समझाया गया कि हम जब भी प्रभु की ज्योत के दर्शन कर बैठे हम सिमरन करें, ताकि हमें अंदर में धोखा ना मिले, क्योंकि धोखा अंदर भी हो सकता है। जो निचले 3 मंडल हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड के, ये काल के दायरे में है, उधर धोखा हो सकता है। ये काल का देश है, उसके ऊपर दयाल देश है, वहाँ धोखा नहीं हो सकता, इन तीनों में धोखा हो सकता है। सो हमें उस एरिया में से भी गुजरना है, तो हमें वो जाप दिया गया है ताकि हम प्रभु के नाम का जाप करें। जब हम प्रभु के नामों का जाप करते हैं तो फिर एक जैसे हमारे आसपास, हमारी आत्मा के आसपास एक बड़ी सी वॉल सी बन जाती है कि कोई बाहर की चीज़ आके हमें तकलीफ़ ना दे पाए। तो इसीलिए सिमरन करना बहुत ज़रूरी है जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, ताकि कोई ऐसी ताकत ना हो जो कि हमें किसी और तरफ ले जाए। और जब हम सिमरन करेंगे तो कोई भी ताकत जो सचखंड तक नहीं जाती हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये बार बार हमें समझाया गया। तो जब हम अभ्यास करते हैं, सिमरन करना बड़ा ज़रूरी है। जब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठते हैं और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और हम प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति के साथ जुड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अंदर से हमें कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। क्योंकि पिता परमेश्वर तो अंदर में है, हर समय है, वो तो बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, सब जगह हैं। लेकिन जब उनका अनुभव हम करते हैं तब जाके यकीन होता है कि प्रभु हमारे साथ हैं।